अभी जो पाकिस्तान नेवी ने तजर्बा किया है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और एक ऐसे वक्त में जब ये बातें हो रही हैं कि अब अगली जंग पानियों में हो सकती है, तो समंदर में होने वाले इस तजर्बे के हवाले से बताइएगा कि ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है। तीन एतबार से ये बहुत गैर मामूली अहमियत का हामिल है। पहली बात ये है कि मैं आपके नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ कि जो मिसाइल्स होते हैं, दूर मार मिसाइल, वो दो तरह के होते हैं, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जो क्रूज़ मिसाइल है वो बहुत एक्यूरेट होता है और लेकिन स्लो मूविंग होता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि आपको याद होगा जो पहली गल्फ़ वॉर हुई थी, तो उस वक्त के जो सेंटकॉम के कमांडर थे जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ, उन्होंने एक बड़ी मशहूर CNN पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं 1200 किलोमीटर दूर जो घर देख रहा होता हूँ वीडियो लिंक पे, उसमें मैं खिड़की का इंतखाब कर सकता हूँ कि 1200 किलोमीटर दूर ये किस खिड़की में से ये मिसाइल जाएगा। तो ये मैं आपको 35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का बता रहा हूँ। तो आज तो बहुत जिद्दत आ गई है जिससे बहुत ही एक्यूरेट प्रिसिशन जो है उसके ज़रिए से टारगेटिंग पॉसिबल है क्रूज़ मिसाइल से। अच्छा, चूँकि वो लो मैप ऑफ द अर्थ के करीब ट्रैवल करता है तो उसको रडार के ज़रिए से डिटेक्ट करना भी ज़रा मुश्किल होता है जब, और ये कम कीमत भी होता है क्रूज़ मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो किसी हद तक वो पुरानी टेक्नोलॉजी है क्रूज़ मिसाइल के मुकाबले में। जो पहला बैलिस्टिक मिसाइल था दुनिया में वो दूसरी जंग अज़ीम में V1 V2, आप उसके मॉडल्स अभी भी जो ब्रिटिश इंपीरियल म्यूज़ियम में मौजूद हैं, जो जर्मनी ने बनाए थे और लंदन के ऊपर 100 से ज़्यादा उन्होंने दागे थे। अच्छा, उसको एडवांस करके फिर आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन ने स्कड मिसाइल्स बनाए और फिर उनकी 3-4 जनरेशन बनती गई, बैनुल बरियाज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए गए। तो बुनियादी तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल में फ़र्क क्रूज़ मिसाइल से ये होता है कि वो उसकी जो रॉकेट मोटर है वो डिफरेंट होती है और वो बहुत हाई स्पीड पे ट्रैवल करता है और वो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में टारगेट को हिट नहीं करता। उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। वो पहले लॉन्च फेज़ होता है, फिर उसका बूस्ट फेज़ होता है जिसमें वो खला में चला जाता है, एक्सो एटमॉस्फेरिक स्टेज उसको कहते हैं, और फिर वो टारगेट के ऊपर दोबारा ज़मीन के मदार में दाखिल होता है और फिर बहुत तेज़ी के साथ जाके अपने टारगेट को हिट करता है। अच्छा, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, ये बड़ा भी होता है, ये बड़ा वॉरहेड ज़्यादा बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाला भी लेके जा सकता है। और लेकिन ये किसी हद तक ज़्यादा कीमती होता है। तो पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के पास क्रूज़ मिसाइल्स भी हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न है, और हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। हमारा जो न्यूक्लियर डिटरेंट है उसमें हमारे पास शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 1A, शाहीन 3, अबाबील, ये पूरी सीरीज़ है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और उसके साथ साथ बाबर की सीरीज़ है हमारे पास क्रूज़ मिसाइल्स की। बाबर की हमारे पास जो है ना, आप जो समझे 2 वर्जन्स हैं, एक सरफेस टू सरफेस, ज़मीन से ज़मीन की सतह पे मार करने वाला, और दूसरा बहरी जहाज़ की से लॉन्च करके हम जो है दुश्मन को सरफेस तक निशाना बना सकते हैं। और एक एयर लॉन्च वर्जन है राद की भी 2 वर्जन्स हैं, राद 1 और राद 2, जिसके ज़रिए से हमारी फ़ज़ाइया भी एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल्स के ज़रिए भी दुश्मन को तस्वीराती सलाहियत के ज़रिए नुकसान पहुँचा सकें। ये हमारे डिटरेंस का ट्रायड है, सी बेस्ड, लैंड बेस्ड और एयर बेस्ड। ये इसको हम ट्रायड कहते हैं हमारे न्यूक्लियर डिटरेंट का। जो तजुर्बा पाकिस्तान ने अभी किया है, पाक बहरिया ने, उसके ज़रिए से हमने एक बहुत नई और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक सलाहियत का मुज़ाहरा किया है। अच्छा। जिसकी ज़रिए से अब पाक बहरिया के पास ये सलाहियत आ गई है कि हम काफ़ी दूर तक, सैकड़ों मील दूर तक, ना सिर्फ जो हाई टिकट आइटम्स हैं भारतीय बहरिया के, जिस तरह उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या उनके बड़े क्रूज़र्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनको चंद मिनटों के अंदर निशाना सैकड़ों किलोमीटर दूर बना सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह के ISPR की प्रेस रिलीज़ में भी बताया गया कि ये लैंड अटैक की कैपेबिलिटी भी रखता है। चूँकि बहरी जहाज़ के अरशे पर डिप्लॉयड है तो ये जहाज़, इसमें रेंज का इशू भी नहीं है, आप इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं और वहाँ से ये मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो भारत की जानिब से पिछले चंद हफ्तों के दौरान
اس طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ جناب ہم میری ٹائم ڈومین میں کوئی پاکستان کو تھریٹن کر سکتے ہیں، یا ہمارا جو بحری بیڑا ہے وہ کوئی جارحانہ کارروائی پاکستان کے خلاف سر کریک میں یا کسی اور جانب کر سکتا ہے. تو یہ ہمارا بڑا کیلکولیٹڈ اور ٹائملی اسٹریٹجک سگنل ہے بھارت کو کہ بھارت کا ہر بحری ایسٹ جو ہے، ہر نیول ایسٹ، پرٹیکولرلی ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ ہمارے نشانے پہ ہے، اور چند منٹوں کے اندر ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ تباہ کرنے کے متبادل ذرائع رکھتے ہیں، جس میں سے صرف ایک یہ ذریعہ جو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے جس کو اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس بہت ایڈوانسڈ اینٹی شپ کروز میزائلز بھی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری فضائیہ کے پاس ہائپر سونک ایئر لانچ کروز میزائلز بھی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر بھارت نے کسی قسم کی کوئی جارحیت کی غلط فہمی کے تحت کوشش کی، کیونکہ غلط فہمی تو بدقسمتی سے انہوں نے مئی میں بھی اس کا اظہار کیا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے میزائل کی رینج کتنی ہے، اور وہ کہاں سے ان کے سارے طیارے بھارتی فضائیہ کے فضائی حدود کے اندر ہی گر گئے. تو اگر کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو معلوم تھا کہ ہماری رینج کتنی ہے، لیکن امریکہ نے بھارت کے ساتھ شیئر نہیں کی. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا اس میں محظوظ ہوا ہوں اس طرح کی بات سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جو سنجیدہ دفاعی حلقے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ PL-15 کی 2 ورژنس ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس کی ایکسپورٹ ورژن ہے اور ایک ان کی چائنیز ایئر فورس کی اپنی ورژن ہے جس کو وہ ایکسپورٹ، اور دونوں کی رینج میں فرق تھا. تو اگر بھارتی انٹیلیجنس کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے پاس میزائل کون سے ہم نے خریدے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو کوئی اور روزگار کے ذرائع کوئی اور کام کرنا چاہیے.